জটিলতা দেখা গিয়েছিল আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের সভা নিয়ে। শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টের হস্তক্ষেপে সেই জটিলতা কাটিয়ে রবিবার পূর্ব বর্ধমানের তালিত সাই কমপ্লেক্সের মাঠে প্রকাশ্য সভা করলেন মোহন ভাগবত। মোহন ভাগবত তার বক্তব্যে বলেন, হিন্দু সমাজ এবং ভারতবর্ষ একই। এদেশের উত্তরসূরি সমাজ হলো হিন্দু সমাজ। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। अमृत वचन पहले पढ़ा गया, वो आपने सुना। भारतवर्ष एक भूगोल नहीं है केवल। भूगोल तो छोटा बड़ा होते रहता है, परंतु भारत तब कहा जाता है जब उसका एक स्वभाव होता है। भारत का एक स्वभाव है। उस स्वभाव के साथ हम नहीं रह सकते, ऐसा जिनको लगा उन्होंने अपना अलग देश बना लिया। तो स्वाभाविक यह है कि जो नहीं बिछड़े उन सबको भारत नाम का स्वभाव चाहिए, और वो भारत नाम का स्वभाव आज का नहीं है। 15 अगस्त 1947 के बाद ऐसा नहीं है। वो उससे भी प्राचीन है। बहुत प्राचीन है। जब दुनिया के इतिहास ने आंखें खोली तो उसने इस भूभाग पर, जिसको भूगोल में इंडो ईरानियन प्लेट कहते हैं, इस भूभाग पर रहने वाले सबका यही स्वभाव पाया। মোহন ভাগবতের কথায় এখানে বসবাসকারী সকলেরই স্বভাব হচ্ছে বিশ্বের বিবিধতাকে স্বীকার করে চলা। হিন্দু জানে সত্য একটাই। हिंदू जानता है कि ये विशिष्टताएं, जिस एक सत्य का आविष्कार है, वो सत्य एक ही है। सृष्टि के चराचर जगत में, जड़ चेतन सब में वही एक है जो नहीं बदलता, जो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। वो शाश्वत है। बाकी सब बदलते रहता है। वो बदल भी उसी एक की अभिव्यक्ति होती है। और इसलिए हम आजकल कहते विविधता में एकता। लेकिन हिंदू इसको जानता है, इसलिए जानता है कि वो ये समझता है कि ये एकता की ही विविधताएं हैं, विशिष्टताएं, एकता का श्रृंगार है। और इसलिए अपनी अपनी विशिष्टता पर श्रद्धा पूर्वक चलो, सबकी विशिष्टताओं का सम्मान करो। मनुष्य को व्यक्ति के नाते जीना है, लेकिन केवल व्यक्ति के नाते नहीं जीना है। व्यक्ति परिवार के लिए है, परिवार समाज के लिए है, समाज मानवता के लिए है। सारा जीवन सृष्टि जीवन में आता है। ভাগবত আরো বলেন, আমাদের এখানে রাজা মহারাজের কথা চলে না, তাদের কেউ মনেও রাখে না। এ প্রসঙ্গে তিনি রামায়ণের রাম এবং ভারতের বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের কথা তুলে ধরেন। বলেন, মানুষ এই সব মনীষীদের কথাই মনে রাখেন। हमारे यहाँ राजा महाराजाओं की कथा नहीं चलती, बहुत हो गए, कोई याद नहीं रखता। लेकिन उस राजा को याद रखते हैं जिसने अपने पिताजी के वचन के पालन के लिए 14 वर्ष वन में रहना स्वीकार किया। उसके भाई राजा की कथा चलती है जिसने 14 वर्ष तक अपने बड़े भाई की पादुका लेकर उनके नाम पर राज्य किया। 14 वर्ष के पश्चात अखंड सत्ता में रहने के बाद भी, भाई वापस आने के बाद, उसका राज्य सही सलामत उसको सुपुर्द कर दिया। हमारे यहां धनवान भी बहुत है और हो चुके हैं, लेकिन धनवानों की कथा हमारे यहां नहीं चलती। हमारे यहां उस धनवान की कथा चलती है जिसने अपनी गाढ़ी संपत्ति को, राणा प्रताप को
स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए अर्पित कर दिया। कौन कितना कमाता है हमारे यहां उसका महत्व नहीं है। पूरे भारतवर्ष में एक ऐसे व्यक्ति का नाम चलता है जिसने एक पैसा नहीं कमाया, जो कहीं पर चुनकर नहीं आए, जिनकी माताजी की चिंता करने के लिए खेतड़ी के राजा मनी ऑर्डर भेजते थे, ये चिंता नहीं कर सकते थे, ऐसे अकिंचन थे। लेकिन उस स्वामी विवेकानंद का नाम सारे भारतवर्ष में चलता है। ये स्वभाव है तब भारत है, ये स्वभाव नहीं है तो भारत नहीं है। और ये स्वभाव परंपरा से जिनके पास आया, इस स्वभाव में प्रथम दीक्षित जो हुए और उस प्राचीन समय से आज तक जो उस स्वभाव का निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे समूह को आज भारतवर्ष में हिंदू समाज कहा जाता है। দেশের ভাগ্য পরিবর্তন নিয়ে মোহন ভাগবত বলেন, দেশের ভাগ্য পরিবর্তন করতে হলে সমাজকে তৈরি হতে হয়। এই প্রসঙ্গে দ্য ডার্কেস্ট আওয়ার চলচ্চিত্রের কথা তুলে ধরেন তিনি। এই চলচ্চিত্রে ইংল্যান্ডের সমাজ এক হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কিভাবে লড়াই করেছিল সেই কথা এদিন তুলে ধরেন ভাগবত। देश का भाग्य परिवर्तन करने के लिए तो समाज को तैयार होना पड़ता है। द डार्केस्ट आवर ऐसी एक फिल्म है, चलती है चैनल पर। दूसरे महायुद्ध में इंग्लैंड तबाह हो रहा था, पास में लड़ने का बल नहीं था, एयरफोर्स नहीं था उस समय उसके पास, नेवी सारी खत्म हो गई और डंकर्क में उनकी इन्फेंट्री के, आर्मी के 40,000 जवान घेरे में आ गए। उनको छुड़ाने के लिए पास जहाज नहीं है। मछुआरों की नौकाओं को एक एक भेजकर उनको लाना पड़ रहा है। वहां वो बचेंगे नहीं तो सीधा जर्मनी आक्रमण करेगा इंग्लैंड की भूमि पर। ऊपर से बमबारी हो रही है। ऐसी अवस्था में वहां के मंत्रिमंडल के लोगों ने विचार किया कि संधि की वार्ता करेंगे मुसोलिनी के द्वारा हिटलर से, और मध्यस्थ बनने के लिए मुसोलिनी तैयार है, करना चाहिए। प्रधानमंत्री चर्चिल थे, उनको ये बात बिल्कुल पसंद तो नहीं थी, लेकिन चारों ओर से घिर गए। वो भी इस मनस्थिति में आ गए। लेकिन ऐसे समय उस फिल्म में ऐसा बताया है कि इंग्लैंड के राजा, क्योंकि मंत्रिमंडल ने उनको कहा कि आपको सुरक्षित रखना है इसलिए आप कनाडा जाइए, इंग्लैंड सुरक्षित नहीं है, तो वो चर्चिल के घर आए और पूछा कि बात क्यों चल रही। तो चर्चिल ने कहा कि ऐसी स्थिति है और जल्दी इसको सुधारेंगे क्योंकि शरण जाना पड़ेगा। तो राजा ने पूछा कि ये तुम्हारा मत है क्या? चर्चिल ने कहा मेरा तो मत नहीं है, लेकिन दूसरा इलाज नहीं है, सारा मंत्रिमंडल इसी मत का है, मैं अगर इसके बीच में आ गया तो मुझे बाजू करके वो निर्णय करेंगे। तो राजा उनको पूछता है कि तुमको चुन के किसने दिया? मंत्रिमंडल ने चुन के दिया? नहीं, जनता ने चुन के दिया। तो जनता क्या सोचती है जरा देखा। तो चर्चिल मेट्रो में जाता है, लोग आश्चर्यचकित होते हैं प्रधानमंत्री मेट्रो में देखकर। वो पूछता है लोगों को, और लोग कहते बिल्कुल नहीं, हम लड़ेंगे, हम शरण नहीं होंगे, हमको नहीं झुकना है, हम आने नहीं देंगे उनको अंदर। उनका सामर्थ्य नहीं है, लेकिन उनका हृदय ये है। वो बोलने के बाद फिर चर्चिल ने निश्चय किया कि नहीं झुकना, और एक सुप्रसिद्ध भाषण उसका संसद में जो था
हम आकाश में लड़ेंगे, भूमि पर लड़ेंगे, समुद्र में लड़ेंगे, वो किया। इंग्लैंड लड़ा किसके बल पर? सेना का बल तो था नहीं। नेता लोग मन हार चुके थे, लेकिन समाज सोचता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम नहीं झुकेंगे। उस बल पर इंग्लैंड कायम रहा लड़ाई में और अंततोगत्वा जीत गया। এদিন তার পুরো বক্তব্য জুড়ে তিনি বলেন, সংঘের একটাই কাজ, সমাজকে সংগঠিত করা, সংগঠিত রাখা। সংঘের কাজকে বুঝতে হবে, এগুলি বোঝার জন্য সময় লাগে। সংঘকে বুঝুন, ভেতরে আসুন, ভালো না লাগলে বেরিয়ে যাবেন, কিন্তু দূর থেকে আশঙ্কা প্রকাশ করবেন না। संघ को तो एक ही काम करना है, समाज को संगठित करना, संगठित रखना। उसके लिए इस प्रकार अपने जीवन को जीने वाले स्वयंसेवकों का निर्माण करना, यही संघ का काम है। इस संघ के कार्य को समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे शतकों के बाद एक ऐसा काम भारतवर्ष में हुआ है। मुझे लगता है कि तथागत बुद्ध के बाद पहली बार इस प्रकार के स्वभाव निर्माण का कार्य संपूर्ण भारतवर्ष में हो रहा है। इसको समझने के लिए समय लगता है, और जिनको डर लगता है कि इस कार्य के बढ़ने से अपने स्वार्थ की दुकान बंद हो जाएंगे, वो तरह तरह का अपप्रचार भी करते हैं, बाधाएं भी आती है। अज्ञान के कारण भी लोग गलतफहमी में कुछ कुछ कहते हैं, बोलते हैं। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि इस संघ को समझने के लिए आप संघ के अंदर आइए। अंदर आने की फीस नहीं है, औपचारिक सदस्यता नहीं है, मन की मर्जी है तब आ सकते हैं, अगर मर्जी उखड़ गई तो आप बाहर जा सकते हैं। সব মিলিয়ে এদিন তার বক্তব্যে তিনি বুঝিয়ে দেন, ভারত সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বে বিশ্বাসী। যারা দেশের শত্রু হতে চায় তাদের সঙ্গেও আমাদের দেশ বন্ধুত্ব করতে চায়। এটাই আমাদের ইতিহাস, আর এটাই আমাদের বর্তমান। প্রতিবেদন ভালো লাগলে লাইক দিন, সাবস্ক্রাইব করুন আর দেখতে থাকুন বেঙ্গল ফ্যাক্টস।